हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज़ मैम। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 26, जिसका आज का हमारा टॉपिक न्यू है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो है आपका नया चैप्टर है बच्चों, जिसमें हम नया टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, वर्कशीट शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उफ, इट इज़ सो हॉट टुडे, प्रॉबेबली इट विल रेन टुडे। तो बहुत आज गर्मी है, शायद आज रेन हो जाए। और इट विल नॉट रेन, वॉट आर द चांसेस, हेल्प मी। तो ये बच्चा कह रहा है कि बहुत गर्मी है, क्या पता आज बारिश हो जाए। और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि पता नहीं बारिश होगी नहीं होगी, आप मेरी हेल्प कीजिए। ऑब्जर्व अबव पिक्चर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन, कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि बारिश हो सकती है ना। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन आर डेली लाइफ, कि ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफ में होती हैं। सम इवेंट्स आर सर्टन टू हैपन, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो निश्चित रूप में होनी ही होनी है। सम आर इम्पॉसिबल टू हैपन, कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो असंभव होती हैं, जो कभी नहीं हो सकती। सम मे और मे नॉट हैपन, ठीक है, कि जो हो सकती है या नहीं हो सकती। एंड द इवेंट्स दैट मे और मे नॉट हैपन हैज़ अ चांस ऑफ हैपनिंग, कि जिस चीज़ के बारे में हमें ये लगे कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो उसको हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी हैपनिंग कहते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट, फिल द गिवन टेबल। आपको ये टेबल को फिल करना है, ये टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों अपनी कॉपी में। और आपको ये बताना है, इसमें देख लीजिए इवेंट लिखा हुआ है, राइट इफ़ इट विल अकर और नॉट। तो आपको ये लगाना है, अगर होगा तो राइट, नहीं होगा तो रॉन्ग, और अगर मे बी होगा तो उसके लिए मे बी लिखना है आपको। तो पहला है द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट, सूरज जो है वो पूरब से उगता है या उगेगा। तो बिल्कुल ठीक है, इसके लिए राइट आएगा कि ये तो होना ही होना है, इसमें कोई चांसेस नहीं है डाउट के। सेकेंड है द साइज़ ऑफ एन एंट इज़ बिगर देन माउस, कि क्या जो साइज़ ऑफ चींटी का जो साइज़ है वो बड़ा होता है चूहे से। नहीं, रॉन्ग हो गया, ये तो डायरेक्टली रॉन्ग हो गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तीसरा है फ्राइडे विल कम आफ्टर द संडे, ठीक है, कि संडे के बाद आएगा फ्राइडे, इम्पॉसिबल, तो इसके लिए भी रॉन्ग लगा दोगे आप। इफ़ यू सिप वाटर फ्रॉम अ ग्लास इट विल बी लेसर, कि अगर ग्लास में से अगर आप एक सिप पीते हो तो वो कम होगा, राइट, ठीक है। उसके बाद है इंडिया विल विन द मैच, तो ये हमें नहीं पता कि इंडिया मैच जीतेगी नहीं जीतेगी, तो इसके लिए आप मे भी लगा सकते हो कि शायद जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती, ठीक है। तो ये हो गया मे बी। अब आगे रीड कर लेते हैं। द चांस एन इवेंट विल हैपन और नॉट हैपन इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, कि जब जिस चीज़ के बारे में हमें चांस के बारे में हमें लगे कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये फॉर्मूला जो है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ये प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है। इसके बाद है एक टेबल दिया हुआ है, टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं। कंप्लीट द टेबल, टेबल को बेसिकली कंप्लीट करना है। क्या दिया हुआ है देखिए, एक्टिविटी दी हुई है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स दिया हुआ है, चांस दिया हुआ है, 1 पॉसिबल आउटकम दिया हुआ है। इफ़ यू टॉस अ कॉइन, कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो देखिए दो तो बच्चों ये हो गया कि या तो एक हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। लेकिन पॉसिबल आउटकम क्या चाहिए हमें, हेड चाहिए, ठीक है। हेड चाहिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, और पॉसिबल आउटकम क्या निकल गया आपके पास, हेड निकल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो ये बोल रहा है कि जो बेसिकली जो कॉइन जो टॉस हुआ है उसमें या तो हेड भी आ सकता है बच्चों, टेल भी आ सकता है। अगर टेल आता है ना तो हेड और टेल भी लिखते, और ये भी अगेन 1/2 ही होता, ठीक है। ऐसे इफ़ यू थ्रो अ डाइस, अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 आए तो 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गया, और 1 कितनी बार आएगा, एक बार, तो हो गया 1/6। यानी जो अब आपको 6 की निकालनी है, बेसिकली 6 की निकालोगे, 1 पॉसिबल आउटकम जो हो गया वो 6।
अगर आपको देखिए बच्चों टू कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आएगा अगर पूछेंगे तो वो भी 1/6 बार आएगा। 3 पूछेंगे वो भी 1/6 बार आएगा। ये सारे टर्म्स जो हैं वो 1/6 टाइम्स आएंगे। इफ़ देयर आर 3 लाइट, रेड, ग्रीन एंड येलो, ठीक है, तो ग्रीन, रेड एंड येलो 3 हो गई, तो नीचे 3 आ गया। आपको क्या निकालनी है, ग्रीन लाइट निकालनी है, तो ग्रीन ऊपर आ गया यानी 1/3 हो गई। अगर आपको रेड निकालनी होती तो बच्चों रेड अपॉन में GRY हो जाता, और अगर आपको येलो निकालनी होती तो येलो अपॉन में GRY हो जाता, लेकिन आंसर सबका 1/3 ही आता। ठीक है, आगे रीड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज़ 1, इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 1 एंड 0। हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 1 और 0 के बीच में ही आएगा। जो सर्टेन प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों उसका आंसर 1 होगा, जो इम्पॉसिबल होगी उसका आंसर 0 होगा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, हम इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, राइट इफ़ द पॉसिबल इवेंट्स आर सर्टेन, इम्पॉसिबल और पॉसिबल। सर्टेन मतलब होगा ही होगा, निश्चित है। इम्पॉसिबल मतलब नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, और पॉसिबल मतलब हो सकता है। तो पहला है यू विल बी ओल्डर टुमारो, कि आप कल मतलब आज की उम्र से हम कल बड़े होंगे ना, ऑफ कोर्स एक दिन बड़े होंगे, तो ये है आपका सर्टेन, SERTAIN, सर्टेन हो गया पहले वाले का। दूसरा है यू विल गेट अ टेल ऑन थ्रोइंग अ कॉइन, कि जब आप कॉइन को थ्रो करोगे तो टेल आएगा, तो ये पॉसिबल है, मतलब हो भी सकता है ना, और नहीं भी तो पॉसिबल लिख दीजिए इसकी जगह, POSSIBLE। तीसरा है यू विल गेट 8 ऑन थ्रोइंग अ डाइस, कि जब आप डाइस फेंकोगे तो 8 आएगा। ये तो इम्पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि डाइस में 8 होता ही नहीं है, 6 तक नंबर होते हैं, तो ये हो गया आपका इम्पॉसिबल। ठीक है, समझ आ गया आपको? पहला वाला सर्टेन, पॉसिबल, और तीसरा वाला हो गया आपका इम्पॉसिबल। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। अ डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस को एक बार फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो 6 से कोई बड़ा नंबर बताइए, नहीं होता ना कोई भी, तो इसका आंसर हो गया आपका 0, यानी 6 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं होता, तो ये तो सीधा ही 0 हो गया। ठीक है, सेकंड है गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है, यानी टोटल कितने हो गए? 3। तो इसका आंसर हो गया बच्चों आपका 3/6। कट कर लीजिए तो 1/2 आ गया। ठीक है, टोटल 6 है ना, इसलिए 6 नीचे लिखा है। तीसरा गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 एंड 6, 1 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं? तो यहाँ पे मैं कर दूँ इसका आंसर, 1 और 6 के बीच में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, यानी कितने नंबर हो गए? 4। टोटल कितना है? 6। कट कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। फोर्थ है गेटिंग 3 ऑन डाइस, कितनी बार आएगा 3? एक बार ही आएगा, तो ये हो गया आपका 1/6। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने डन कर लिया। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन अ स्पिनर इज स्पन फॉर वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। ये स्पिनर है बच्चों, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, कोई 2 बार है, कोई 3 बार है। अब जब इसको स्पिन किया गया, घुमाया गया, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गेटिंग नंबर 1 नंबर निकालना है, तो 1 कितनी बार होगा बच्चों? देखिए 1 कितनी बार दिया हुआ है? 1 और 1 2 बार दिया हुआ है, यानी इसका आंसर हो गया 2 अपॉन में टोटल कितना है देख लीजिए इसको एक बारी, टोटल एक बार देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गया टोटल, 9 टोटल नंबर्स हैं। और जो पहला है उसका आंसर क्या हो गया बच्चों? गेटिंग नंबर 1 चाहिए, तो इसका आंसर हो गया आपका 1 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 अपॉन में 9 हो गया। ठीक है, दूसरा है गेटिंग नंबर 3 कितनी बार है? 3 टाइम्स है, तो ये हो गया 3 अपॉन में 9। कट कर लीजिए इसको, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 हो गया। ठीक है, अब या फिर इसका आंसर ना मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ऊपर की तरफ यहाँ पे कर देती हूँ। आंसर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है
वो हो गया 2/9। सेकंड पार्ट जो है वो हो गया 3/9, कट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। थर्ड पार्ट जो है वो है गेटिंग नंबर 5। नंबर 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 2/9। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है गेटिंग नंबर 4। 4 कितने टाइम्स है? 1/1 है तो 1/9। और आंसर 5 क्या है? गेटिंग नंबर 2। 2 कितनी बार है? 1 बार, तो ये भी हो गया 1/9। समझ आया बच्चों आपको? मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिया ताकि आपको उतारने में जो है वो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।